Hello, friends. How are you? Good to see you again. I hope you are watching all the videos carefully and writing down because I am telling you repeatedly कि whatever you are doing with me, please write it down. And whenever you have any kind of doubts and difficulties, उसको लिख के रखो. हम लोग surely आप सबके doubts को एक एक करके solve करेंगे. ठीक है? Okay, so today's topic is very interesting. It is called as consent and free consent. तो पहले हम लोग कंसेंट का डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन के साथ, देन विल गो विद द डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट सेक्शन के साथ, एंड देन वी विल लर्न द एक्सेप्शंस टू फ्री कंसेंट. ऑलरेडी ओके. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ कंसेंट. सेक्शन 13. Two or more persons are said to have consent when they agree upon same thing in same sense. बराबर. दो से ज़्यादा लोग फ्री कंसेंट में है या कंसेंट में है जब वो जो भी चीज़ है वो साथ में अग्री करते हैं और सेम सेंस में अग्री करते हैं, तो फिर उसको कंसेंट कहा जाता है. डेफिनेशन वापस देखें एक बार. ओके, सो इट इज़ डेफिनेशन ऑफ कंसेंट. द सेक्शन इज सेक्शन 13. कंसेंट, two or more persons are said to have consent when they agree upon same thing in same sense. ठीक है. ना फ्री कंसेंट का डेफिनेशन अलग है, कंसेंट का डेफिनेशन और फ्री कंसेंट का डेफिनेशन दोनों एक दूसरे से अलग अलग है. सो प्लीज चेक विथ मी. फ्री कंसेंट सेक्शन 14. कंसेंट इज सेड टू बी फ्री. फ्री कंसेंट का डेफिनेशन सेक्शन 14. कंसेंट इज सेड टू बी फ्री when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. कंसेंट तभी फ्री होता है जब ये 5 चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए. आर यू गेटिंग इट? नहीं होनी चाहिए का मतलब है कोर्जन नहीं होना चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए और मिस्टेक नहीं होना चाहिए. मिस्टेक भी दो तरीके के हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट. ठीक है. तो हमने पहले कंसेंट का डेफिनेशन किया जो सेक्शन 13 है, फिर हमने फ्री कंसेंट का डेफिनेशन किया जो सेक्शन 14 है. ठीक है. और फिर मैंने आपको फ्री कंसेंट के 5 एक्सेप्शंस बताए जो नहीं होने चाहिए. अगर वो है तो तुम्हारा कंसेंट कभी भी फ्री नहीं हो सकता है. तो अभी एक एक करके वो पांचों चीज़ों को हम देखेंगे और सबके लिए मैं आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करने वाली हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी क्लियरली. ओके. तो सिमिलरली जैसे आप बाकी सारी चीज़ें लिखते हो, इज अ क्लियर एवरीबडी, लेक्चर सुनते वक्त आपको ये भी सारी चीज़ें लिखनी है वाइल यू आर लिसनिंग टू द लेक्चर्स. शैल वी स्टार्ट? ओके. एक्सेप्शंस टू फ्री कंसेंट का सबसे पहला एक्सेप्शन है जिसको बोलते हैं कोएर्जन. COERCION. आई रिपीट द स्पेलिंग, COERCION. और कोएर्जन का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 15, 1 and 5. Okay, so when I'm talking about coercion section 15, let us understand what does it says. Threatening or committing to threat is a clear which is forbidden by law, उसको coercion बोलते हैं. डराना, धमकाना बट सामने वाले से काम करवा के लेना is nothing but coercion. So threatening or committing to threat which is forbidden by law is nothing but coercion. Is it clear? For example, A B को बोल रहा है I will kill you if you do not give your property to me. तो A ने B को क्या बोला? For example, चलो देखते हैं. ये A है, ठीक है, and she is B. अभी A इसको थ्रेटन कर रहा है, इसको बंदूक दिखा रहा है और बोल रहा है कि if you do not give your property to me, I'm going to kill you. Fine. Now she is scared. डेफिनेटली अपने आप को बचाने के लिए वो न चाहते हुए भी उसको अपना प्रॉपर्टी इसको देना पड़ेगा. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? सो व्हाट विल हैपन हियर इज व्हेन ए इज थ्रेटनिंग बी दैट आई विल किल यू इफ यू डू नॉट गिव मी योर प्रॉपर्टी, एंड आउट ऑफ दैट फियर शी अग्रीज टू गिव द प्रॉपर्टी, सो दैट इज नथिंग बट कोएर्शन. समझ में आया? तो मेरे साथ स्टेटमेंट रिपीट करो सब लोग. क्या बोला मैंने? थ्रेटनिंग और कमिटिंग टू थ्रेट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. बेटा फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब है जो लॉ के खिलाफ है, तो फिर उसको कोएर्शन बोलते हैं. अंडरस्टूड? ओके. द नेक्स्ट एक्सेप्शन, द सेकेंड एक्सेप्शन इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है क्रिएटिंग अ मेंटल प्रेशर अपॉन द पर्सन यू नो. आप बोलोगे कि मिस दोनों में डिफरेंस क्या हुआ?
दोनों में ये डिफरेंस है कि कोएर्जन में आप फिजिकल प्रेशर और फाइनेंशियल नुकसान देखते हो सामने वाले का, बट इन द केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस बहला फुसलाकर मीठी मीठी बातें करके आप उसका दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं. क्रिएटिंग अ मेंटल प्रेशर किसके ऊपर? अपॉन द पर्सन यू नो. इज अ क्लियर एवरीबडी? जिसको तुम जानते हो उसके ऊपर तुम मेंटल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर क्रिएटिंग अ मेंटल प्रेशर अपॉन द पेशेंट्स, टेलिंग देम टू गेट एडमिटेड बिकॉज बहुत सीरियस है और एक्चुअली कुछ सीरियस होता नहीं है. तो डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे को जानते हैं, तो डॉक्टर ने उसका अनड्यू एडवांटेज लिया और वो पेशेंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की. अभी सब जगह पे यहाँ पे कोविड-19 का यही सब सीन चल रहा है. हालांकि सिम्टम्स नहीं है वो, फिर भी अननेसेसरी वो सिम्टम्स डॉक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट्स, बिकॉज उनको पता है पेशेंट वैसे भी डरे हुए हैं. तो उन पर अगर हम लोग मेंटल प्रेशर क्रिएट करेंगे, कुछ पैसे कमाएंगे, तो ऑब्वियसली दैट इज गुड फॉर देम. सो ये अनड्यू एडवांटेज क्रिएट करना हुआ, तो उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं, बिकॉज तुम सामने वाले पे मेंटल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो. इज इट ओके? इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं. द थर्ड इज फ्रॉड, एक्ट ऑफ डिसीविंग अनदर. दूसरे को धोखा देने के इरादे से अगर तुमको काम करना है तो फिर उसको फ्रॉड बोलते हैं. इज अ क्लियर एवरीबडी? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके वेयरहाउस में गुड्स को डिलीवर करने वाली थी एंड आई वॉज सपोज टू डिलीवर ऑन द 5th of July. इज अ क्लियर एवरीबडी? टुडे इज 24th July एंड स्टिल आई हैव नॉट डिलीवर्ड, और आपने मुझे उसका एडवांस पेमेंट कर दिया. अब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं डिलीवरी नहीं दूंगी, मतलब मैं आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रही हूँ. येस और नो? दिस इज एक्ट ऑफ डिसीविंग अनदर, because you have already paid an advance amount for that and now I'm refusing you to give the delivery of that goods. So I am making a fraud upon you. So that is nothing but fraud. So the statement of fraud goes on, act of deceiving another. Is it clear everybody? Next is nothing but misrepresentation. Misrepresentation is nothing but assertion of a statement which is not true. Is it clear? ऐसा स्टेटमेंट असर्ट करने का या बोलने का जो सच नहीं है. मतलब कि इफ यू डू नॉट नो द ट्रू इन्फॉर्मेशन, इफ यू डू नॉट नो द फैक्ट, एटलीस्ट डू नॉट स्पीक लाई, एटलीस्ट डू नॉट स्पीक द फॉल्स. इज अ क्लियर एवरीबडी? फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉकिंग ऑन द रोड एंड समबडी कम्स टू यू. इज अ क्लियर एवरीबडी? एंड उन्होंने बोला कि प्लीज ये एड्रेस बताओ. यू टेल हिम यू टेक अ स्ट्रेट रोड, take a right, then there will be a circle, then take a left from there and then go straight. There will be a signal, stop there, and there is the place or the destination where you want to go. और सामने वाला स्ट्रेट जाता है, लेफ्ट जाता है, सर्कल मिलता है, सिग्नल मिलता है, पर वो कोई भलती जगह पर पहुंच गया. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज यू हैव मिसगाइडेड दैट पर्सन. तुझे वो एड्रेस नहीं पता है एंड देन यू आर टेलिंग हिम द एड्रेस विच इज़ नॉट करेक्ट. मतलब तूने उसको गलत तरीके से गलत एड्रेस गाइड किया है, तो तूने उसके साथ क्या किया? मिसरिप्रेजेंटेशन. इज इट क्लियर एवरीबडी? सो व्हाट इज मिसरिप्रेजेंटेशन? बेसिकली असर्टिंग अ स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, तो फिर उसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. ओके, सो लेट अस रिवाइज द सेक्शन वापस एक बार. कोएर्जन का सेक्शन था 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस का था 16, फ्रॉड इज 17. इज अ क्लियर एवरीबडी? मिसरिप्रेजेंटेशन इज 18, फ्रॉड इज 17, मिसरिप्रेजेंटेशन में वापस रिपीट करी वो 18 है. ठीक है, तो वो ऑर्डर में ही है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. कोएर्जन 15 है, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 है, फ्रॉड 17 है, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 है. तो आप बोलोगे कि मिस्टेक 19 होगा. नहीं बेटा, 19 नहीं है वो. इट इज एक्चुअली मिस्टेक जो है वो दो तरीका होता है, दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट. इज अ क्लियर एवरीबडी? तो उसमें दोनों सेक्शंस काउंट होते हैं, 19 एंड 20. ओके, तो दोनों मिलाकर इज नथिंग बट मिस्टेक आउट हियर. सो द पॉइंट इज व्हाट हैपेंस व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट. अभी वो देखते हैं. एरोनियस बिलीफ, इज इट क्लियर, फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट इज नथिंग बट मिस्टेक. आप बोलोगे कि मिस कुछ समझ में नहीं आया. आई टेल यू, मिस्टेक दो तरीके का होता है. मैंने बोला मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब है, सपोज इफ एनी काइंड ऑफ अ, मुझे गुड्स आपके वेयर हाउस में डिलीवर करना था पर वो गलती से सी के वेयर हाउस में डिलीवर हो जाता है. सो आई हैड टू डिलीवर गुड्स टू योर वेयर हाउस, बट बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक वो एक्स के वेयर हाउस में चला जाता है. नाउ व्हाट विल हैपन हियर इज, इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट. इट इज नॉट डन जानबूझ के, ये अनजाने में हुआ है. सो इट इज जस्ट एन इनोसेंट मिस्टेक, माफ कर सकते हैं इसमें. इज इट क्लियर? तो उसको मिस्टेक बोलते हैं. आई रिपीट, दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट.
मिस्टेक ऑफ लॉ, एनी फॉरेनर हु इज ट्रैवलिंग टू इंडिया और इंडिया के कुछ लोकल लॉज उसको पता नहीं है और वो गलती कर बैठता है, इज अ क्लियर, सो दैट इज नथिंग बट मिस्टेक ऑफ लॉ. ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली जेल में नहीं डाल सकते बेटा, बिकॉज ही इज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, और हमको यहाँ पे आने के बाद उसको वार्निंग देना पड़ेगा कि वॉट एवर यू फॉलो यर, दिस इज़ नॉट एक्चुअली द सेम थिंग और दिस इज़ नॉट द फैक्ट. आपको ये ऐसा करना है, आप ये ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है. इज़ अ क्लियर? तो फिर वो मिस्टेक ऑफ लॉ हो जाता है. मैंने आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एग्जाम्पल दिया, मिस्टेक ऑफ लॉ का एग्जाम्पल देते हैं. जैसे फॉरेनर अगर इंडिया में आ रहा है और कोई माइनर लड़की से शादी कर रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज अलाउड नहीं है. So if that girl is 18 and above, then only you can marry that girl, otherwise you cannot marry that girl. Is it clear, everybody? So we have to make him understand about what is law. Is it clear? So that is nothing but mistake of law. ठीक है? Now अगर ये अनजाने में हुई है, जानबूझ के नहीं की है, तो फिर वो void होगा. पर अगर ये जानबूझ के किया गया है तो फिर वो voidable होगा. Is it clear? कोरिजन वॉइडेबल है, वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एट अ मिस्टेक. मैंने जैसे आपको बोला, ये बंदे ने बोला कि आई एम गोइंग टू किल यू इफ यू डू नॉट गिव योर प्रॉपर्टी टू मी. इज अ क्लियर एवरीबडी? सो व्हाट विल हैपन हियर इज, दिस इज एक वन पार्टी एट अ मिस्टेक, तो उसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है क्रिएटिंग अ मेंटल प्रेशर अपॉन द पर्सन यू नो. इज अ क्लियर एवरीबडी? जैसे डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स के बीच में मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो भी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज वहाँ पे भी वन पार्टी इज एट अ मिस्टेक, द डॉक्टर्स आर एट अ फॉल्ट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द डॉक्टर्स, बट देर आर सम डॉक्टर्स हु आर डूइंग द रॉन्ग थिंग. ओके. फ्रॉड इज एक्ट ऑफ डिसीविंग अनदर. वहाँ पे भी आई हैड टू डिलीवर द गुड्स टू यू बट आई डिड नॉट डू इट, सो आई एम डूइंग रॉन्ग. तेरा एडवांस पेमेंट आने के बावजूद भी मैं गुड्स को तेरे को डिलीवर नहीं कर रही, सो आई एम एट अ फॉल्ट. वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा. आई एम एट अ मिस्टेक, सो इट बिकम्स अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. फिर मिसरिप्रेजेंटेशन में तू गलत था क्योंकि तूने किसी को गलत एड्रेस बताया, वहाँ पे भी वो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एट अ मिस्टेक. इज अ क्लियर? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टेक, एक ऐसी चीज़ है जो वॉइड भी हो सकती है और वॉइडेबल भी हो सकती है. अभी कभी वॉइड और कभी वॉइडेबल. अनजाने में किया तो वॉइड होगा, पर जानबूझ के किया तो फिर वो वॉइडेबल होगा. आर यू गेटिंग इट? सब में डिफरेंस समझ में आ गया? तो पहले सबका एक बार सेक्शन देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं, एंड देन वी विल रिवाइज अगेन, और फिर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. देखने दो कि आपको समझ में आए कि नहीं. ओके. कोर्जन इज सेक्शन 15, अंडर इन्फ्लुएंस इज सेक्शन 16, फ्रॉड इज सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन इज 18 एंड मिस्टेक इज 19 एंड 20. आर यू गेटिंग दिस एवरीबडी? तो मैंने सबके सेक्शंस आपको बताया. अभी सबका स्टेटमेंट सुनो अच्छी तरह से. कोर्जन, threatening or committing to threat what is forbidden by law. Is it clear, everybody? Is nothing but coercion. Undue influence, creating a mental pressure upon the person you know. Third, fraud, act of deceiving another. Deceiving is DECEIVING, act of deceiving another. Misrepresentation is asserting a statement which is not true or asserting a false statement. ये बोला तो भी चलेगा, और asserting a statement which is not true ये बोला तो भी चलेगा. Mistake, erroneous belief of fact. तो mistake are of two types, mistake of fact and mistake of law. Is it okay? तो ये है तुम्हारे 5 exceptions free consent के, जो नहीं होने चाहिए. अगर वो होते हैं तो फिर वो free consent नहीं होता है, because उसका definition क्या बोलता है? Consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. Let us take up an example so that let me check whether you have understood this or no. There is a lady, okay? Suppose there is a lady. She is a beautiful lady. What happens here is she goes to a spiritual person. Understood what is a spiritual person? Baba types जो होते हैं ना, तांत्रिक वांत्रिक, तो उनके पास जाती है. She goes to the Baba. She says कि मुझे हमेशा जिंदा रहना है. आई डू नॉट हैव टू डाई एनी टाइम. तो डू समथिंग, सम काइंड ऑफ एन मैजिक और अ मिरेकल जिससे मैं कभी मरूँ ही नहीं. इज अ क्लियर एवरीबडी? ना दैट बाबा सेज ओके आई विल डू दैट, बट उसके बदले में आपको मुझे कुछ देना पड़ेगा. शी सेज व्हाट यू वांट, आई एम रेडी टू गिव यू एवरीथिंग. सो द बाबा सेज आई वांट 75% ऑफ योर प्रॉपर्टी. अभी अगर इसको अपना क्लॉज पूरा करना है तो इसको देना पड़ेगा. So she agrees to it and she says, ठीक है, I'm ready to give you 75% property, but you conduct some kind of a magic कि मैं कभी मरूँ ही नहीं. And then she goes back, property के papers और ready करने के लिए. Next day she comes again, property के papers ready करके.
and she tells that Baba ki all your property papers are ready, now you can take it. Okay, so the point is the Baba performs some tantric वंत्रिक मंत्र वंत्र जो भी है, and he says कि now you will never die in your life, तू हमेशा जिंदा ही रहेगी, तू कभी मरेगी नहीं. Within a span of 1 week ये मर जाती है, she dies. So what happens here is, क्या हुआ है, कौन सा एक्सेप्शन यूज हुआ है, आप गैस करो थोड़ा सा. अगर ये कोर्जन कोई बोलता है तो इसको मारा पीटा नहीं है बेटा, कोर्जन नहीं आएगा. अगर आप बोलते हो मिस ये फ्रॉड हो सकता है, शी वेंट टू बाबा, बाबा डिड नॉट कम टू हर, फ्रॉड नहीं हो सकता. मिस रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब शी हरसेल्फ इज टेलिंग बाबा कि भाई मुझे हमेशा जिंदा रहना है. तो शी इज लाइक आबेल मुझे मार वाला सिचुएशन कर दिया ये लेडी ने. ओके, इट कैन नॉट बी मिस रिप्रेजेंटेशन. मिस्टेक तो कुछ है ही नहीं. इज इट क्लियर एवरीबडी? बिकॉज इसको भी पता है क्या सीन है और बाबा को भी पता है क्या सीन है. Students, this is a clear-cut example of undue influence, because the Baba is trying to create a mental pressure upon her, as both of them know each other very well. Is it clear? So creating the mental pressure upon the person you know is undue influence. So this example that we have discussed is an example of undue influence. Is it clear? Second example, if you come to me to buy an horse, and if I tell you that you have to buy this particular horse, is it clear everybody? I say हाँ ठीक है ले लो, the cost of this horse is 10,000 rupees, you can buy it. And then what happens here is you take away, you pay me 10,000 और तुम वो घोड़ा लेके जाते हो, और लेके जाने के बाद तुमको पता चलता है कि वो घोड़ा पागल है, और मुझे ये बात पता थी कि मेरा घोड़ा पागल है, तो मुझे आपको बताना चाहिए था, मैंने आपको नहीं बताया. तो ये क्या हो गया, क्या हो गया बोलो, सोचो. Yes, it is fraud, because मैंने आपके साथ फ्रॉड किया है. It's an act of deceiving another. When I know that that horse is mad, मुझे वो आपको बताना चाहिए था. अभी मैंने नहीं बताया है तो obviously वो मेरी गलती है, and I'm going to pay for it. Are you getting this everybody? So it's a clear-cut example of fraud. Is it clear? We take for example, this is Ramesh and he is influencing his dad. Is it clear everybody? रमेश अपने डैड को इन्फ्लुएंस कर रहा है और बोल रहा है कि मैं आपका बेटा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू, आई एम गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर यू, तो आप अपना प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो. एंड आउट ऑफ इमोशंस ये जो है अपना प्रॉपर्टी जो है ये इसके नाम पे कर देते हैं. एंड देन रमेश थ्रोज हिम आउट ऑफ द हाउस. इज अ क्लियर एवरीबडी? सो व्हाट हैज़ रमेश क्रिएटेड अपॉन हिज फादर? बोलो, कोर्जन नहीं, रमेश ने अपने डैड को मारा नहीं. इज अ क्लियर एवरीबडी? बट उसने मेंटल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है, भेकी बेकी बातें करके, फुसला के, बहला के. येस स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट पर्टिकुलर फ्रॉड और इट इज़ नॉट कोर्जन, बट इट इज़ अंडू इन्फ्लुएंस. इज क्लियर? बिकॉज they know each other, father and son relationship, and he has tried to create a mental pressure upon him. Is it okay? So this is nothing but undue influence. ठीक है? For example, suppose if a Adivasi is coming to Mumbai and he's traveling in the BST bus, what could that be? That could be mistake of fact, because they are not aware कि when they are coming to Mumbai traveling in a BST bus, तो उनको चढ़ना है, टिकट लेना है कंडक्टर से, और फिर उन लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे. तो उसके लिए हम उनको डायरेक्टली जो भी है वो ब्लेम नहीं कर सकते बेटा, हम लोगों को उनको समझाना पड़ेगा. इज इट क्लियर? वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट द थिंग्स आर, एंड देन वी हैव टू गिव देम वार्निंग कि आप जब भी BST बस में ट्रैवल करो तो यू हैव टू पे फर्स्ट एंड देन ओनली यू कैन ट्रैवल. इज इट ओके? So this is what I'm talking about, mistake of fact. Okay, I told you about mistake of law also कि जब कोई फॉरेनर ट्रैवल करते हैं, या हम भी अगर कोई फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो अगर हमको वहाँ के लोकल लॉज नहीं पता तो हमको पहले उनके लोकल लॉ समझने पड़ेंगे. वो लोग हमको डायरेक्टली जेल में नहीं डाल सकते, बट दे कैन मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट सर्टन थिंग्स एंड देन ओनली दे कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट. ओके, सो दैट इज मिस्टेक ऑफ लॉ. वी विल रिवाइज अबाउट एवरीथिंग दैट वी हैव डन इन टुडेज सेशन. सबसे पहले हमने कंसेंट किया, सेक्शन 13. 2 or more persons are said to have consent when they agree upon same thing in the same sense. Section 13 है ये, ठीक है. हमने free consent किया, section 14. The consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. Mistake can be of 2 types, mistake of law and mistake of fact. फिर मैंने आपको coercion दिया. Coercion is section 15. Is it clear everybody?
Threatening or committing to threat, the act which is forbidden by law, is coercion, section 15. Undue influence, creating a mental pressure upon the person, you know. Okay, that is undue influence, that is section 16. Fraud is section 17, act of deceiving another. Misrepresentation, asserting a statement which is not true, so that is misrepresentation, section 18. Mistake can be of law and mistake can be of fact. It is an erroneous belief of fact. Erroneous is ERRONEOUS. So that is erroneous belief of fact. Is it okay? So students, even you hunt some examples online, there are available. And when sir will provide you textbook, तो textbook के अंदर भी बहुत सारे examples है, आप अपने लिए hunt कर सकते हो, and then you can find out about each and everything out there. Okay? Bye bye. Take care.